welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो इसमें क्या है इसकी फुल डिटेल। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित एक फिल्म की जारी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने मंगलवार को मृतक फिल्म स्टार के पिता कृष्ण किशोर सिंह के एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म न्याय द जस्टिस जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है में मानहानिकारक बयान और समाचार लेख शामिल है और इसका उल्लंघन किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े व्यक्तित्व आधार के आधार पर यह आवेदन जो एसएसआर के पिता द्वारा, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उनके द्वारा फिल्म निर्माताओं के खिलाफ उनकी सहमति के बिना फिल्म बनाने के मुकदमे का हिस्सा था। न्यायमूर्ति शंकर ने फैसला सुनाया कि वर्तमान मामले में अंतरिम राहत के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, क्योंकि वादी ने गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व के विरासत में मिले अधिकारों की रक्षा करने की मांग की थी, जो सुशांत सिंह राजपूत में निहित थे, जो अब जीवित नहीं हैं। वादी में दिए गए अधिकार यानी निष्ठा का अधिकार, प्रचार का अधिकार और व्यक्तित्व अधिकार जो सुशांत सिंह राजपूत में निहित हैं, वंशानुगत नहीं है। वे एसएसआर की मृत्यु, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के साथ समाप्त हो गए, इसलिए उक्त अधिकार समर्थन के लिए जीवित नहीं रहे। वादी द्वारा अदालत ने 11 जुलाई के अपने आदेश में कहा। अदालत ने आदेश दिया, मेरी राय है कि वादी द्वारा जो आवेदन किया गया है में की गई प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए कोई भी मामला मौजूद नहीं है, इसलिए आईए को खारिज किया जाता है। तो इसमें यह खारिज कर दी गई, ये जो पिटीशन दाखिल की गई थी। 34 इयर्स राजपूत 14 जून 2020 को उपनगरीय बांद्रा में अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे, जबकि प्रतिवादी फिल्म निर्माताओं ने दावा किया कि यह फिल्म सार्वजनिक डोमेन में सामग्री से ली गई कुछ प्रेरणा के साथ हिंदी फिल्म उद्योग में संघर्षरत अभिनेताओं का एक सामान्यीकृत संस्करण है थी। अदालत ने कहा कि यह फिल्म एसएसआर के जीवन और समय की रिलेटिंग थी और उनके जीवन तक ले गए दुखद मृत्यु। अदालत ने कहा कि स्पष्ट रूप से कहें तो संयोग बहुत सारे हैं। अपेक्षित फिल्म एसएसआर के जीवन की कहानी का एक विश्वसनीय पुनर्कथन है और उनके असामान्य निधन के आसपास की परिस्थितियां मेरे अनुसार स्पष्ट हैं। इसमें कहा गया है कि मेरी राय में विवादित फिल्म में डाला गया डिस्क्लेमर इस वास्तविकता से अलग नहीं हो सकता है कि फिल्म वास्तव में सुशांत सिंह राजपूत के जीवन और मृत्यु की एक सेल्यूलाइड रेटिंग है। अदालत ने कहा कि विवादित फिल्म में दिखाई गई जानकारी पूरी तरह से मीडिया में मौजूद वस्तुओं से ली गई है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी है, इसलिए ऐसी जानकारी पर बनी फिल्म को मृत अभिनेताओं के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। अपेक्षित फिल्म सार्वजनिक डोमेन पे जानकारी पर आधारित है, जिसके मूल प्रसार के समय कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी और उस पर सवाल नहीं उठाया गया था। इस समय की दूरी पर निषेधाज्ञा की मांग नहीं की जा सकती है, खासकर जब यह पहले ही रिलीज हो चुकी है। लेपा पे प्लेटफॉर्म कुछ समय पहले देखा गया होगा और अब तक हजारों लोगों ने देखा होगा। अदालत ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्म भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का सबसेक्शन 2 का उल्लंघन कर रही है, इसलिए फिल्म के आगे प्रसार पर रोक लगाने से अनुच्छेद 19(1)(a) भाषा और व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रतिवादी के अधिकारों का उल्लंघन होगा, यह कहा गया। अदालत ने वादी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि फिल्म के प्रसारण की अनुमति आसपास की परिस्थितियों के निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
SSR यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत। न्यायाधीश ने कहा कि सौभाग्य से हमारी कानून प्रणाली इतनी स्थिर नहीं है कि किसी भी आशंका को उचित ठहराया जा सके कि न्याय प्रदान करने वाले जो इसके लोकाचार और रीढ़ हैं, एक फिल्म में दर्शाए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि वादी का प्रतिवादियों से नुकसान के दावे के संबंध में मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। 2021 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश पीठ ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अपडेट्स। तो इसी तरह की वीडियोज के लिए और अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।